दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे महानायक, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिनका योगदान भारत को आज़ाद कराने में उतना ही था जितना भगत सिंह जी का। लेकिन दोस्तों, अपनी मृत्यु से पहले एक आर्टिकल के थ्रू उन्हें ऐसा क्यों बोलना पड़ा कि काश मेरी मृत्यु भी फांसी लगाकर भगत सिंह के साथ ही हो जाती तो आज मुझे ये आज़ाद भारत का घिनौना चेहरा ना देखना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ 18 नवंबर 1910 ग्राम औरी, जिला नानी बेदवान, बंगाल में पैदा हुए बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया था, जो इन लोगों के विरोध के कारण एक वोट से पारित होते होते रह गया। बटुकेश्वर दत्त एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं जिनका जन्म 1908 में कानपुर में हुआ था। उनका पैतृक गांव वैसे तो बंगाल के बर्धमान जिले में था, पर गोष्ठी विहारी दत्त कानपुर में नौकरी करते थे। बटुकेश्वर ने 1925 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास की और तभी माता व पिता दोनों का देहांत हो गया था। इस समय वे सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आए और क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। सुखदेव और राजगुरु के साथ भी उन्होंने विभिन्न स्थानों पर काम किया। प्रतिशोध की भावना, विदेशी सरकार जनता पर जो अत्याचार कर रही थी उसका बदला लेने और उसे चुनौती देने के लिए क्रांतिकारियों ने अनेक काम किए। काकोरी ट्रेन की लूट और लाहौर की प्रसिद्ध अधिकारी सैंडर्स की हत्या इसी टाइम पर हुई थी। तभी सरकार ने केंद्रीय असेंबली में श्रमिकों की हड़ताल को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से एक बिल पेश किया। क्रांतिकारियों ने निश्चय किया कि वे इसके विरोध में ऐसा कदम उठाएंगे कि बहरी सरकार जाग उठेगी, जिससे सबका ध्यान इस ओर आएगा। असेंबली में बम धमाका 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ही किया था। असेंबली में बम ऐसी जगह फेंका गया जहां पर ना तो किसी को जान माल का कोई नुकसान हुआ और उसके साथ साथ इन्होंने लाल पर्चे भी फेंके, जिनमें बम फेंकने का क्रांतिकारियों का उद्देश्य स्पष्ट था। दोनों ने बच निकलने का कोई प्रयत्न नहीं किया और अपनी गिरफ्तारी भी वहां पर दे दी और यह बयान अपने विचारों को सबको परिचित कराना चाहते थे वहां पर। साथ ही इस भ्रम को भी समाप्त कर दिया कि काम करके क्रांतिकारी तो बच निकलते हैं, अन्य लोगों को पुलिस सताती है। आजीवन कारावास, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों गिरफ्तार हो गए। उन पर मुकदमा चलाया गया। 6 जुलाई 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अदालत में जो संयुक्त बयान दिया उसका लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस मुकदमे में दोनों को आजीवन कारावास की सजा हो गई। बाद में लाहौर षड्यंत्र के केस में दोनों अभियुक्त बनाए गए। इससे भगत सिंह को तो फांसी की सजा हो गई, लेकिन बटुकेश्वर दत्त के साथ कोई भी प्रमाण सरकार ना जुटा पाई, तो उन्हें अंडमान निकोबार यानी काला पानी की सजा के लिए भेज दिया गया। वहां से उन्हें एक भयंकर बीमारी हो गई, टीबी की बीमारी लेकर वो वापस लौटे। फिर वे स्वतंत्रता के इन्हीं कामों में दोबारा जुड़ गए और फिर दोबारा फाइनली 1945 के आसपास जब सभी स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ा जा रहा था तो उस टाइम पर ये छूट गए। लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद जो उनकी जो दुर्दशा हुई, कभी उन्हें सिगरेट बेचने का काम करना पड़ा, कभी उन्हें बिस्किट बेचने का काम करना पड़ा और एक बार हद तो तब हो गई जब एक बार बस के परमिट मिल रहे थे तो इन्होंने भी अप्लाई किया था, लेकिन बटुकेश्वर दत्त जी से उनका स्वतंत्रता का सर्टिफिकेट मांग लिया गया कि अगर तुम्हारे पास कोई स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट है तो ही आपको ये बस परमिट मिल पाएगा। तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने अपनी जान तक की आहुति हमारे देश के लिए दे दी, उनसे इस तरीके से सवाल हमारे देश में हुआ। शायद इसी वजह से उस आर्टिकल में ये बात कही गई थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।